Now students, come to the question 6. The question number 6 is Salil put a picture in a frame. The picture is 7 over 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture can not be more than 7 over 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? The question हमसे कहता है कि सलील किसी पिक्चर को किसी फ्रेम में फिट करना चाहता है. The picture is 7 over 3 by 5 centimeter. तो जो पिक्चर की लेंथ वाइड है वो चौड़ाई इतनी है. टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, और जो पिक्चर है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो मतलब आपको क्या दिया गया है कि आपके पास एक पिक्चर है, मान लेते हैं ये आपकी पिक्चर होगी, और आपके पास क्या है, एक फ्रेम. ठीक है, ये आपके पास एक फ्रेम है, दो चीजें दी गई है. अब ये बोलता है कि जो पिक्चर है वो क्या होनी चाहिए. ये बोलता है कि कैन नॉट बी मोर देन, ये बोलता है कि फिट इन द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस. जो पिक्चर है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि अदरवाइज क्या होगा, फ्रेम में नहीं आएगी. तो गिवन वाली चीज हम पहले लिखते हैं. तो पहले हम क्या लिखेंगे कि विड्थ ऑफ द width of the picture equals to, पिक्चर की width कितनी दी गई है, 7 whole 3 by 5, और हम इसे कह सकते हैं कितना, 7 5 35 and 38 over 5 सेंटीमीटर. और width of the frame, width of the frame इक्वल्स टू, फ्रेम की विड्थ कितनी दी गई है, 7 whole 3 by 10. तो 10 7 जा 70, 73 over 10 सेंटीमीटर जो है विड्थ दी गई है किसकी, फ्रेम की. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या कि पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाए. तो यहां पे लिखते हैं कि हम पिक्चर को कितना ट्रिम करेंगे. इस वाली वैल्यू 38 by 5 माइनस 73 by 10. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने माइनस क्यों किया. देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि अगर हम इन दोनों कंपैरिजन करें तो ये जो साइज है बड़ा है, किससे बड़ा है, फ्रेम से. तो हमें पिक्चर को क्या करना है, ट्रिम करना है, किससे, फ्रेम के साइज से. तो हम क्या करेंगे, पिक्चर के साइज में से फ्रेम के साइज को माइनस कर देंगे. तो दोनों का एलसीएम लेते हैं 10, 5 2 जा और 2 8 जा 16 के रिमाइंड 2 3 जा 6 and 7 माइनस 10 से 10 कैंसिल 73. तो हमको मिलता है कितना, 3 by 76 माइनस 3 by 10 सेंटीमीटर. तो हमें जो पिक्चर ट्रिम करनी है 3 by 10 सेंटीमीटर ट्रिम करनी है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now students, come to the question number 7. The question number 7 is Ritu had 3 by part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu ate? Who had the larger share? तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि रितु क्या करती है, किसी एक एप्पल का, एन एप्पल बोला गया, ये ध्यान रखना कि एक एप्पल में से 3 by 5 पार्ट क्या करती है, खा लेती है. एंड द रिमेनिंग 3 by 5 खाने के बाद जो बचता है वो उसका भाई कौन कर खाता है, सोमू. आप बोलता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट. तो हमको बताया कि ये तो पता है ना, रितु ने 3 by 5 खाया, तो हमें बताना है कि सोमू उसके ब्रदर ने कितना खाया, और हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास ज्यादा गया और कितना ज्यादा गया, हाउ मच, ये निकालना है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं. रितु एट द पार्ट इक्वल्स टू कितना खाती है, 3 by 5 खाती है. अब हमें क्या पता लगाना है, सोमू ने कितना खाया. तो हम बोलेंगे सोमू एट द पार्ट, यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, पार्ट ऑफ एन एप्पल, इक्वल्स टू 3 by 5. नेक्स्ट है सोमू एट द पार्ट ऑफ एन एप्पल इक्वल्स टू, अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एप्पल कितना था, रितु के पास एक एप्पल था, और उसमें से 3 by 5 कौन किसने खा लिया, रितु ने. तो 1 में से अगर हम रितु का माइनस करेंगे तो बाकी बचा हुआ कौन खाएगा, सोमू खाएगा ऑब्वियसली. सो 1 माइनस, ये 1 एप्पल हुआ, उसमें से रितु का हमने माइनस किया, तो हमारे पास मिलता है 5 1 जा 5 माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 by 5 पार्ट.
2/5 कौन खाता है? सोमू खाता है। यहां तक का तो पता चल गया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू एट, ये पता चल गया। हु हैड द लार्जर शेयर। अब आपको दिखता है कि रितु 3/5 खाती है और जो सोमू है वो 2/5 खाता है। तो अगर हम इन दोनों को देखें 3/5 और 2/5 को, तो ग्रेटर कौन दिखता है? डेनोमिनेटर जब क्या हो? सेम हो, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो इसका मतलब रितु एट मोर। तो हम क्या बोलेंगे? रितु एट मोर पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल का मोर पार्ट खाती है बाय, कितने ज्यादा खाती है? यहां पर कर लेते हैं बाय। क्या करेंगे? ये बड़ा है ना ग्रेटर, ग्रेटर से लेस को माइनस करेंगे। 3/5 माइनस 2/5 इक्वल्स टू 1/5। तो 1/5 पार्ट जो है क्या करती है? रितु ज्यादा खाती है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now students, come to the question number 7. The question number 7 is saying that Mijal finished the coloring a picture in 7/12 hours and Vaibhav finished the coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? तो यहाँ एक क्वेश्चन बोलता है कि अगर जो मिचेल है वो 7/12 आवर्स में किसी पिक्चर को जो है कलर करती है और साथ में जो वैभव है सेम पिक्चर को 3/4 आवर्स में कलर करता है, तो ये बताना है कि किसने ज्यादा काम किया। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसने इतना टाइम लिया है और वैभव ने इतना टाइम लिया है, तो मैं ये बता दूं कि किसने ज्यादा टाइम लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका जो है काम ज्यादा लंबा है। तो मतलब फाइनली मुझे बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कितनी बड़ी है वो माइनस करके पता चल जाएगा। तो पहले हम जो है गिवन डाटा लिखते हैं। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय, तो सबसे पहले कौन था? मिचेल इक्वल्स टू कितना लेता है? 7/12 आवर्स। टाइम टेकन बाय वैभव इक्वल्स टू 3/4 आवर्स। अब हमें बताना है कि किसने ज्यादा टाइम लिया, हु हैड लॉन्गर। तो हम लिखेंगे, अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक हो गया। तो पहले अगर हमें पता लगाना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम ऑफ 7/12 एंड एलसीएम, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, हम इसके डेनोमिनेटर और इसके डेनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं 12 एंड 4 का। तो एलसीएम क्या होता है? इक्वल टू 12 का आता है। अब अगला काम क्या होता है कि इस वाली फ्रैक्शन को 7/12 को एज इट इज लिखते हैं और इस वाले डेनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 कितने टाइम गया? 1 टाइम, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 7/12। अब सेम एज ये वाली डिवीजन फ्रैक्शन लिखते हैं 3/4 और इस 4 से इसको डिवाइड करते हैं एलसीएम को। तो 4 3 टाइम गया, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 3 3 9, 4 3 12। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो रिजल्टेंट मिलते हैं 7/12 और 9/12। 7/12 क्या मिलता है? 7/12 और 9/12। अब दोनों में ग्रेटर कौन है? जब डेनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर जिसका ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन बड़ी, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। और 9/12 मतलब 3/4, 9/12 मतलब क्या? 3/4, और 3/4 किसका है? वैभव का है। तो किसने ज्यादा टाइम लिया? वैभव ने, तो वो ज्यादा टाइम लेता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि वैभव टेक more time than Mitchell by किससे ज्यादा लिया? by कितना ज्यादा लिया? अब हम क्या करते हैं? इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को 3/4 से 7/12 को माइनस करते हैं। 3/4 से क्यों करते हैं? क्योंकि ये फ्रैक्शन वैभव की बड़ी है, बड़ी से छोटे को। सो 3/4 माइनस 7/12, दोनों को माइनस करेंगे
12 हो, 4 3 जा 9 माइनस 12 7, 2/12 इक्वल्स टू 1/6। तो 1/6 आर उसने ज्यादा लिया, किसने, वैभव ने, बीजीएल से। पॉज द वीडियो टू नोट इट।